नेपाल देश भले ही छोटा हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह खासा महत्वपूर्ण है। हालांकि अस्थिरता के कारण यह देश अपने आध्यात्मिक खजाने को संभाल नहीं पाया और अब इस पर आधुनिकता की परत चढ़ रखी है। नेपाल आध्यात्मिक की भूमि है और एक समय में यह जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। दुर्भाग्य से देश को राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर भेद उठा पटक और पतन का दौर देखना पड़ा है। जो हम आज नेपाल देख रहे हैं वे दरअसल बचे हुए अवशेष हैं, लेकिन जो कुछ भी बचा है वह भी असाधारण है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को जो कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपति दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहे मुख को वाम वेद कहते हैं तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। दोस्तों, ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पुरानी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बांधवों की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने सगे भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपने करने का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त करने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े थे, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो अपराध उन्होंने किया है उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास आता देख उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वह बैल बनकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया था और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए थे। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उनका मस्तक गिरा था और तभी से मंदिर को तमाम मंदिरों में से सबसे खास माना गया है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी थी। यही जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल के नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा था। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सिंग जहाँ गिरे हैं उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले हैं। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया था। यह एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है और दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है, जहां पूरे नेपाल को ही एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई थी। नेपाल को 5 चक्रों में बनाया गया था।